अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सरगोदा से नून लीग का सफाया हो गया है। बड़ी विकेट गिर गई है। लफाफा साफियों का अचानक जमीर क्यों जाग गया है और डाकू जेल से रिहा। तो चलते जनाब पहली खबर की तरफ। पहली खबर यह है कि जी टोकरा और लफाफा साफियों में सबसे टॉप पर नाम है जनाब सलीम साफ़ी साहब का। तो सलीम साफ़ी साहब का ज़मीर अचानक से जाग गया है। इसकी बड़ी वजह मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। पहले आप ये सुन लें कि इसने कहा क्या। तो इसका ये कहना है कि नून लीग का जनाजा निकलने वाला है और जनाजा पढ़ाएंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब और फातिहा खानी करवाएंगे जनाब जरदारी साहब। अब ये बंदा एक लफ्ज़ भी इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बोलता था। जितनी भी इसकी सहाफ़त है, इसके मुंह से हमने नून लीग की बुराई नहीं सुनी या नून लीग के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं सुने। तो अचानक इसका ज़मीर क्यों जागा है? तो जनाब इसका ज़मीर इसलिए जागा है। अब देख लें कि राणा सनाउल्लाह ने भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो कुछ भी हमारे मुल्क के साथ पिछले 8-10 महीनों में हुआ है, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, तो उसका सारा का सारा वो सरेआम मीडिया पे खड़ा होकर वो इल्ज़ाम लगा रहा है बाजवा साहब पर। वो कह रहा है कि इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार बाजवा साहब है। वो डायरेक्ट बाजवा साहब पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अब कुछ दिन पहले देख लें कि ये साद रफ़ीक साहब कह रहे थे, उससे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब, इस तरह बहुत सारे हैं जो ये अब पाकिस्तान आर्मी पर इल्ज़ाम लगाएंगे या इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाएंगे या बाजवा साहब पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाएंगे। हुआ क्या है ये सलीम साफ़ी साहब को? सलीम साफ़ी साहब बंदा जिनका है वो आप सब लोग जानते हैं। ये नून लीग का बंदा तो है ही नहीं है। इसको जिधर से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि आपने इस पार्टी की बल्ले बल्ले करनी है, इस पार्टी के बारे में आपने अच्छा बयान करना है, तो वो शुरू हो जाता है। आज वो अचानक इस तरह क्यों हो गया? तो ये लफाफा बदला नहीं है, इसका ज़मीर नहीं जागा, इसकी डायरेक्शन चेंज की गई है। पीछे से जो इसको इंस्ट्रक्शन मिली हैं ये उसके लिहाज से चल रहा है। अब इसको ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि अब तुमने नून लीग को लताड़ना है, क्योंकि नून लीग वाले हमें लताड़ना शुरू हो गए हैं। जिस तरह के आज राणा सनाउल्लाह साहब ने बाजवा साहब पर इल्ज़ाम लगाया, खुर्रम दस्तगीर साहब, उसके बाद और बहुत से हैं नून लीग के जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर या बाजवा साहब पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो साफ़ी साहब मोहरे हैं जनाब उनके, जिन पर इल्ज़ामात नून लीग लगा रही है। अब वो तो मीडिया के आगे आके जवाब नहीं दे सकते, तो उन्होंने इन जैसे टोकरा सहाफ़ियों को रखा हुआ है। जिस तरह के रात सना बुच्चा साहब लगी हुई थी, गरीदा फ़रूकी साहबा होती हैं अक्सर लगी हुई, और मंसूर अली ख़ान, ये तमाम के तमाम ये उन लोगों के लोग हैं जो कि मीडिया पर आकर इन इम्पोर्टेड कंपनी को, जैसे राणा सनाउल्लाह और ये वो, नून लीग को जवाब नहीं दे सकते। ज़ुबान इनकी होती है, अल्फाज उनके होते हैं और अदा ये कर रहे होते हैं और जवाब दे रहे होते हैं इनको जो बाजवा साहब का इल्ज़ाम लगाते हैं या इमरान खान साहब जो बाजवा साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये इनको जवाब दे रहे होते हैं, अल्फाज उनके होते हैं। तो अब पूरी इम्पोर्टेड कंपनी नून लीग बयानियाँ बनाएगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बाजवा साहब के ख़िलाफ़। तो अब ये जो टोकरा लफाफा साफ़ी हैं, अब ये इनको जवाब देंगे, क्योंकि वो तो जवाब नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये थी पीछे की कहानी। असल कहानी, अंदरूनी कहानी ये थी कि सलीम साफ़ी साहब का किबला चेंज हो गया है। असल कहानी ये थी कि सलीम साफ़ी साहब पागल क्यों हुए हैं जा रहा है। तो असल ये कहानी थी। अगली खबर ये है कि जी सरगोदा से नून लीग का सफाया हो गया। तो जनाब सरगोदा से नून लीग का सफाया हो गया। नून लीग की सबसे बड़ी विकेट सरगोदा से, जिनका पूरा सरगोदा पर होल्ड है, पीर अमीरुल हक साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। बाकायदा तौर पर वो पीटीआई में शामिल हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी के साथ, असद उमर के साथ और फवाद चौधरी के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर चुके हैं। तो डाकू किस तरह मतलब रिहा हो गए? तो आपने देखा होगा कि सर्टिफाइड डाकू सलमान शहबाज, जिस पर 16 अरब रुपए की करप्शन का केस था, इन्हीं अदालतों ने उन पर केस बनाए हुए थे। तो आज उन्हीं अदालतों ने उनको रिहा कर दिया। इसी एफआईए के पास हज़ारों सबूत थे डॉक्टर रिजवान के दौर में। अब वही एफआईए अदालत को ये कहती है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। मतलब कि रजीम चेंज ऑपरेशन जब करवाना था इनसे, तो इनको ये कहा गया था कि आपने अपने तमाम के तमाम केस माफ़ कराने हैं, दूध से आपने धुल जाना है,
हम आपको नहीं रोकेंगे। आपने नैब को ख़त्म करना है, आपने अपने जो कुछ करना है आप अपना कर लें, लेकिन हमें कुछ नहीं करना। जो हम कर रहे हैं हमें करने देना, आपने जो करना है वो कर लेना। मुल्क जाए भाड़ में, अवाम जाए भाड़ में। तो दोस्तों ये वही कर रहे हैं अभी भी। और रह गई बात अदालतों की, तो अदालतों ने उस दिन इनको कुछ नहीं कहा जब एक सर्टिफाइड डाकू इस मुल्क पर हुकूमत के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठ रहा था। तो उस वक्त हमारी अदालतें नहीं बोलीं, अब ये हमारी अदालतें क्या बोलेंगी। मुल्क जाए भाड़ में, अवाम जाए भाड़ में। हम तो फ़ोन कॉल के हिसाब से फ़ैसले देते हैं, हमने तो ये हलफ लिया हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।